अग्नेनय सुपथा राजे अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपस्थित आदरणीय आचार्य वृंद एवं ब्रह्मचारी साथियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आज हमने जिस मंत्र का स्वाध्याय किया था यजुर्वेद के अंदर 5वें अध्याय के 36वें मंत्र का स्वाध्याय किया था। यह मंत्र हम सभी आर्यजन के लिए सुपरिचित मंत्र है। यह मंत्र यजुर्वेद में 3 बार आया हुआ है और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दैनिक अग्निहोत्र के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के अंदर इसको सम्मिलित किया है। तो हम एक बार इस मंत्र की चर्चा करते हैं। अग्ने नय सुपथा राये। सर्वप्रथम इसका शीर्षक हम एक बार देखें। पुनः ईश्वरः किमर्थः प्रार्थनीयः। ईश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ये मंत्र बतलाता है। हम एक मानविक मनोविज्ञान है। हम किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, हमारा कुछ स्वार्थ छुपा हुआ होता है, या एक हमारे पास जिसकी कमी है और वो अगले व्यक्ति में वह चीज देने के सामर्थ्य दिखता है, उस कुछ प्राप्ति की आशा होती है, तभी उस व्यक्ति से हम याचना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं। हमारे पास सामर्थ्य की कमी है, वह कौन सी कमी है और अगला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति किस विषय में हमें मार्गदर्शन देने में समर्थ है, यहां बतलाया जा रहा है। क्योंकि हम सभी समझते हैं परमपिता परमात्मा बहुत सामर्थ्यवान है। तुविग्रीव कहा है और शतहस्त कहा है। परमात्मा के पास अनंत बल है, अनंत शक्ति है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसी की उपासना करने योग्य इस वाक्य को देते हुए हमें आदेश दिया है। परमात्मा के अलावा और कोई उपास्य नहीं है। तो परमात्मा की उपासना क्यों करनी चाहिए, इस बात से पहले वह परमात्मा कैसा है, पिछले मंत्र में कहा है। यह इस मंत्र की पृष्ठभूमि के रूप में पिछला मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि किसी के सामर्थ्य के बिना, किसी की शक्ति को जानने के बिना हम किसी से भी याचना नहीं करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। परमात्मा कैसा है, वो पिछले मंत्र में कहा है। ज्योतिरसि विश्वरूपम विश्वेशाम देवानाम समित। परमात्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है, प्रकाशक है, प्रकाशमान है। और कहा है विश्वरूपम, यह समस्त विश्व को एक रूप प्रकट करने वाला है।
और आगे कहा है स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं विश्व को रूप देने वाला है, वो सब ठीक है, और समस्त जगह विश्व रूपम व्याप्त हुआ है, यह बात यहां तक ठीक है। फिर आगे कहा है विश्वेशाम देवानाम समित, तो समस्त विद्वानों का और समस्त दिव्य पदार्थों का समित प्रकाशित करने वाला है। यहां प्रकाशित करने वाले के अर्थ में समित शब्द आया है, और समित शब्द हम व्यापक रूप से प्रयोग करते ही है। अभी आप सभी किसका आधान कर रहे थे? सभी ब्रह्मचारी भाई मिलकर समित का आधान कर रहे थे। पढ़ रहे हैं ना, अग्ने समिधा समिध्य से, इस समित के द्वारा अच्छी तरह से तुम प्रदीप्त हो जाओ। हम ये भी पढ़ते हैं समित क्या है? समित प्रकाश होने में, प्रकाश होने के सामर्थ्य है जिसमें, क्योंकि अग्नि के संयोग से समित प्रज्वलित होती है। और कहा है प्रच्छन्न, उसके अंदर अग्नि स्वयं रहती है, किंतु बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती है। जैसे बाह्य का आलंबन या संयोग मिलता है, संयोग होता है, तब वो अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होती है। तो प्रदीप्त होने का स्वभाव जिसमें है या जिसका है, उसको कहते हैं समित। इसलिए छांदोग्य में एक प्रकरण आया है उपनिषद में, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयान तद विज्ञानार्थम समित पाणि गुरुम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम एवं अभिगच्छेत, इस प्रकार का वाक्य आता है। वहां जो भी शिष्य ज्ञानोपार्जन के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए वहां समित पाणि कहा है। समित पाणि क्यों कहा गया है वहां? अर्थात जो समिधा हाथ में लेकर, सूखी समिधा, सूखी लकड़ी हाथ में लेकर गुरु के पास जाए। यूं तो शास्त्र में ये क्यों कहा गया? यूं तो खाली हाथ भी जा सकता है। तो वहां एक सांकेतिक रूप में वो बतलाते हैं, गुरुजनों से हमने सुना है कि समित ज्वलन प्रदीप्त होने का स्वभाव वाला है अच्छी प्रकार से। तो ब्रह्मचारी या जो विद्यार्थी ज्ञान रूपी अग्नि से जलना चाहता है, उसमें ज्वलन सामर्थ्य है, किंतु अभी अग्नि का संयोग नहीं हुआ है। तो गुरु कौन होता है? वह अग्नि होता है। जब गुरु रूपी ज्ञान के साथ इस सूखी समिधा का जो संयोग होगा, जब वो अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होगा, तो विद्यार्थी ये भावना लेकर जाता है कि मैं इस सूखी लकड़ी के समान हूं, किंतु प्रदीप्त होने का सामर्थ्य मुझ में है, तो कृपया आपके ज्ञान रूपी अग्नि के संयोग से मैं अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाऊं, इस भावना लेकर चलता है। ठीक है, ये तो वहां समित शब्द आया है, इस कारण से मैं उसकी व्याख्या करी थी। तो परमात्मा विश्वेशाम देवानाम समित है, वो इस प्रकार वाला है, इस रूप वाला है परमात्मा। वो समस्त दिव्य पदार्थों को, देव मतलब विद्वांसो वै देवाः, देव विद्वानों को भी ले सकते हैं। यहाँ की समस्त पदार्थों का प्रकाशित करने वाला, ये भी अर्थ ले सकते हैं। यहाँ विद्वानों का भी अर्थ ले सकते हैं। तो जब विद्वानों का अर्थ लेते हैं, ये प्रश्न उठ सकता है जी, क्या अविद्वानों का प्रकाशित नहीं कर सकता? प्रकाशित करना है तो अविद्वानों का ही करना चाहिए। विद्वानों का क्या प्रकाशित करना, वो पहले से प्रकाशित हुए हैं। किंतु यहां यह इस प्रकार तात्पर्य लेना चाहिए, तद विष्णो परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। और कहा है ईशा 40वें अध्याय में भी कहा है, तद्दूरे तद्वंतिके। वहां स्वामी दयानंद सरस्वती जी अर्थ करते हैं कि जो नास्तिकों के लिए परमात्मा दूर है और आस्तिकों के लिए निकट है। तो इस रूप में अर्थ लेना चाहिए, जो देव अर्थात विद्वान लोग उस परमपिता परमात्मा के अस्तित्व को ठीक प्रकार से समझते हैं।
इसलिए उनको ही प्रकाशित करता है। जो नास्तिक है उनको कैसे प्रकाशित कर सकता है? क्योंकि परमात्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनके अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि वालों में परमात्मा का प्रकाश उस रूप में नहीं हो सकता है। कहे ना मलिन चेतसी बीज प्ररोह, सांख्य दर्शन में आया। तो जो मलिन चित्त वाले और अज्ञानी लोग होते हैं या हठ दुराग्रही लोग होते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान बीज का प्ररोह नहीं हो सकता है। तज्जस्यापि न तद्रूपत्वम, अगर यदि होता भी हो तो टेढ़ा मेढ़ा ही होगा। तो इसलिए परमपिता परमात्मा देवों को सुभूषित करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है। देव अर्थात दिव्य गुणों से युक्त है, जो परमात्मा के अस्तित्व के प्रति जो संवेदनशील है, परमात्मा की उपस्थिति को लेकर जो संवेदनशील है, उनको प्रकाशित करने वाला है। किस रूप में? ज्ञान रूप में भी ले सकते हैं और सुख के रूप में भी ले सकते हैं। आगे कहा है त्वं सोम तनुकृद्भ्यः द्वेषेभ्यो अन्य कृतेभ्यः। आप सोम है। सोम अर्थात सोम प्रायः चंद्रमा को कहते हैं, और याज्ञिक लोग सोम राजा उस सोमलताओं को कहते हैं। सोम अर्थात शांत, सोम अर्थात शांत स्वभाव वाले को सोम कहते हैं। आह्लादित करने वाले का नाम है सोम। तो त्वं सोम तनुकृद्भ्यः, यदि शरीर का संपादन करने वाले जो है उनके लिए आप सोम के समान है, पुष्टिदायक है। सोम पुष्टिदायक का भी नाम है। भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम योग में, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं पुष्ट करता हूं सोम बनकर, मेरी शक्ति सामर्थ्य से चंद्रमा के अंदर ऐसे गुण डालता हूं जिससे औषधि पुष्ट होती है। ये तो सर्वविदित है। औषधि पुष्ट कैसे होती है? चंद्रमा की कांति से। तो कहा त्वं सोम तनुकृद्भ्यः, जो शरीर की पुष्टि के लिए, तनु कहते हैं शरीर। हम भी रोज पढ़ते हैं तनुपा असि तन्वम में पाही। तो तनुकृद्भ्यः, जो शरीर का संपादन करने वाले हैं, आप उसको पुष्टि प्रदान करने वाले हैं। आगे कहा है द्वेषोभ्यः अन्य कृतेभ्यः। यहां समझने वाली बात, जो द्वेष करते हैं, मुझसे द्वेष करते हैं या जो भी द्वेष की भावना रखते हैं, उनके लिए भी आप सोम हैं। अब द्वेष, क्योंकि जो द्वेष से युक्त होते हैं उनको शांति की आवश्यकता है, क्योंकि जब शांत चित्त से सोचेंगे तो द्वेष की भावना नहीं होगी। इसको न्याय दर्शन के अंदर द्वेष को दोष के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रवृत्ति लक्षणा दोषा है, इस सूत्र में कहा है। तो कहा अन्य कृतेभ्यः, जो अन्य दूसरे भी कर्म करते हैं उनके लिए भी शांति, क्योंकि सबके लिए जो सोम गुण है हमारे अंदर होना ही चाहिए, हमारे सबके अंदर होना चाहिए। हे परमात्मन, आप सबके अंदर पुष्टि शांति को प्रदान करने वाले हैं और सोम गुण सबके अंदर हो। आगे कहा है उरुयंतासि वरूथम स्वाहा। उरुयंतासि कहा, उरु कहते हैं बहुत, यंतासि बहुत प्रकार से प्राप्त होने वाले हैं, वरूथम कहें गृह। तो मन रूपी मन मंदिर में और बहुत प्रकार से आप प्रविष्ट होने वाले हो। कोई किसी रूप में परमात्मा को मानता है, कोई किसी के रूप में परमात्मा को मानता है। परमात्मा का अर्थात परमात्मा के अस्तित्व कोई शास्त्र पढ़कर स्वीकार करता है, और कोई दृश्य काव्य को देखकर स्वीकार करता है परमात्मा के अस्तित्व को। जो महावैज्ञानिक लोग हैं इस सृष्टि की विचित्रता को देखकर स्वीकार करते हैं, पर कोई तो शक्ति है इस सृष्टि को चला रही है। तो इस रूप में सभी किसी न किसी प्रकार में अपने मन मस्तिष्क में परमात्मा एक शक्ति को स्वीकार करते हैं, एक सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं। ऐसे स्वरूप वाला ईश्वर है।
ऐसे स्वरूप वाला ईश्वर है, ऐसे गुणों से युक्त ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो ऐसे ऐसे शक्ति वाला जो परमात्मा है, शक्तिमान परमात्मा है, उससे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? परमात्मा से क्या सहायता लेना चाहते हैं? क्या करुणा की अपेक्षा कर रहे हैं? क्या दया की अपेक्षा कर रहे हैं? अब आज वाले मंत्र में बतलाया गया है, अग्ने नय सुपथारय। परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है, हे अग्ने। अग्ने, अग्नि अर्थात जो आगे ले चलता है उसे कहते हैं अग्नि, नेता को कहते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा है, सर्वमेतः परमात्मन, सर्वनेतः परमात्मन, सबको ले जाने वाले है परमात्मन। नय कहा है, नय मतलब प्रापय, नहीं प्रापण आप सभी जानते हैं। तो प्राप्त कराइए। क्या प्राप्त कराए? तुरंत जैसे प्राप्त कराए बोल दिया, तुरंत ये प्रश्न उठता है, क्या प्राप्त कराए, कहां प्राप्त कराए? कोई और नया मतलब ले चलो भी बोलते हैं, तो हाँ भाई कहीं चलना है, चलो ले चलो मुझे, तो तुरंत प्रश्न उठता है कि कहां ले चले, कहां? तुरंत प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? तो कहा है सुपथा राये। सुपथा मतलब जो अच्छे पथ में, अच्छे पथ में, अच्छे पथ सुंदर मार्ग के द्वारा कहां ले चले? राये, धन की प्राप्ति के लिए। यहां ऋषि दयानंद की एक विशेषता है, तो रई कहते हैं धन को, वो भी उसी धन को कहते हैं जो दान देने में काम आता हो। उसी दान देने के लिए जिस धन का प्रयोग होता है उसी को रई कहते हैं। तो राये कहा है। ऋषि दयानंद की एक यहां विशेषता है जो प्रसंगानुसार यहां ले रहे हैं, क्योंकि जो देवता है अग्नि की स्तुति है। अग्नि और देवता जो है विषय होता है। कहा है परमश्री, जो सबसे बड़ा धन है सुख है। वो सुखों में भी जो सबसे बड़ा सुख क्या है? मोक्ष सुख। इसलिए कहा है परम श्री मोक्ष सुख प्राप्त, ये कहा है ऋषि दयानंद ने। और कहा अस्मान, जी मोक्ष प्राप्त सुख प्राप्त के लिए ले चलो और अच्छे मार्ग में ले चलो, बात हो गई है। तो कहा कैसे ले चलो, कौन ले चलता है, और आप ही ले चलते हो, आप किस रूप में वाले हो, क्यों आपसे प्रार्थना कर रहे हैं? कहा है विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, क्योंकि हमारे सभी कर्मों को, हमारे प्रज्ञानों को आप जानने वाले हो। विद्वान मतलब जानते हो, आप जानते हो, इसलिए सभी कर्मों को हमारे जो प्रज्ञान, वयुन कहते हैं कर्म अथवा प्रज्ञाओं को, तो हमारे प्रज्ञाओं को जानते हुए हमें ले चलो, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हो। हर एक चीज हम, मेरे मन में, मेरे बाहर, मेरे कर्म और मेरी जो शैली, मेरा व्यवहार, आप सब कुछ जानते हो, इसलिए आप मुझे सुपथ पर ले चलो। क्यों? युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः, क्योंकि हम जीवात्मा अल्पज्ञ हैं। इस कारण से हम जानते हुए कई बार कुटिलता युक्त कर्म करते हैं, कुटिलता युक्त पाप करते हैं। जुहुराणम कहते हैं कुटिलता युक्त, एनः पाप कर्म को कहते हैं। जो यहां पाप, एनः पाप जो है वो विशेषण युक्त पाप है, अर्थात जो कुटिलता युक्त। कुटिलता कब होती है? जानते हुए जो हम पाप कर्म करते हैं वहां कुटिलता कहते हैं। अनजाने करते हैं उसको कुटिलता नहीं कहते। हम जानबूझकर जो पाप कर्म करते हैं और जो टेढ़े मेढ़े रास्ता अपनाकर जो अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं उसको कुटिलता युक्त पाप कर्म यहां विशेषण दिया है। कहा भूरिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। तो जब आप युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः, इस पाप कर्म को हमसे दूर करोगे, युयोधि अर्थात दूर कर दीजिए, इसलिए आपकी प्रार्थना करते हैं।
कहते हैं ना, गिव एंड टेक पॉलिसी। परमात्मा की भक्ति भी फ्री में नहीं करते हम लोग, कुछ तो अपेक्षा रखते हैं। बिना अपेक्षा कुछ भी काम नहीं होता है। तो इसलिए हम परमात्मा से ये अपेक्षा रख रहे हैं, आप हमारे दुर्गुणों को दूर हटा दीजिए, हमसे जो भी पाप कर्म है वो दूर हटा दीजिए। हम आपके बहुत प्रकार की स्तुति अर्थात उक्तिम विधेम, उक्ति कहते हैं कीर्ति, आपकी जो प्रशंसा कथन करते हैं, बहुत प्रकार प्रशंसा। भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम मतलब बहुत प्रकार। इसीलिए हम परमात्मा से कुछ भी याचना, अब फिर दोबारा पहली बात पर आता हूं, परमात्मा की प्रार्थना हम क्यों करते हैं, परमात्मा क्यों उपास्य देव है। हम आर्य समाज में के नियम में कल भी पढ़ रहे थे, उसी की उपासना करने योग्य है। हम परमात्मा की उपासना क्यों करें, क्योंकि वह परमात्मा पवित्र है, वो पापों से अविद्ध है, अननुशक्त है। इस कारण से हम परमात्मा, वही एक व्यक्ति हमें, जो पापों से अविद्ध है, पापों से रहित है, वही व्यक्ति हमें पाप से छुड़ा सकता है। हम दुनिया में किसी अन्य मनुष्य की उपासना करेंगे और किसी की उपासना करेंगे, वो पाप से बिल्कुल सर्वथा तो रहित तो नहीं है। तो परमात्मा एकमात्र वस्तु है जो पापों से रहित है। और शतपथ ब्राह्मण में एनह के संदर्भ में, जो पाप के संदर्भ में कहा है, निरुक्तम व एनह कनियो भवति, जो बाहर बतलाया हुआ जो अपने पाप कर्म है वो कम हो जाता है। तो एनह पाप अर्थ में आता है। तो यथा नमो भी उक्तिम विदधति तथा वदेमा, जिस प्रकार आपके उक्तिम प्रशंसा कथन क्यों करते हैं, दूसरों के जो प्रशंसा क्यों करते हैं हम, रिझाने के लिए, दूसरों को अपना बनाने के लिए। तो दूसरों को अपनाने के लिए प्रशंसा कथन करते, आप ऐसे हो, वैसे हो, आप भामाशाह हो। व्यक्ति थोड़ा सा सानुकूल भावना प्रकट करता है, किंतु परमात्मा यूं तो नहीं है भाई, ठीक है हमने झूठी प्रशंसा कर लिया, मुख स्तुति कर लिया, तो परमात्मा हमारे तरफ, हमारे फेवर कर लेवे, हमारे अनुकूल आचरण, अनुकूल वरदान करें। ऐसा तो नहीं है। दुनिया भर के पाप करेंगे और कहेंगे अरे परमात्मा आप ही हमें बचाने वाले हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो परमात्मा सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि कहा है देव वयुनानि विद्यानि, एक कंडीशन अप्लाई है, हे परमात्मा सब हमारे कर्मों को, ज्ञानों को तुम जानने वाले हो। तो फिर ये नहीं कर सकते हैं कि हम प्रशंसा करेंगे तो हमारा उद्धार करो। कहा यहां प्रशंसा कथन उक्तिम यहां है उसी की आज्ञा पालन। तो परमात्मा के आज्ञाओं का पालन करते हुए हम यदि स्तुति करेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो अग्नि नय सुपथा राये, जो सुपथ पर ले चलना है, राये परम मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और क्योंकि परमात्मा हमारे सभी कर्मों को, ज्ञानों को जानने वाला है। और युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः, हमसे जो कुटिलतायुक्त जानबूझकर हम जो पाप करते हैं उस प्रवृत्ति से हमें दूर कर दीजिए। क्योंकि अनजान से, जीवात्मा अल्पज्ञ है, अनजान से गलतियां होती रहती हैं। उसके लिए शायद मैं ये स्टेटमेंट देना उचित है या नहीं है, मैं समझता हूं अल्पज्ञ है वो, अनजाने गलतियां होती रहती है, तो उसके लिए परमात्मा भी शायद कुछ नहीं कर सकता है। यह स्वभाव है जीवात्मा का गलतियां करना। तो इस कारण से कुटिलता युक्त जो जानबूझकर मेरे अंदर पाप प्रवृत्ति हुई है उसको आप दूर कर दीजिए, अर्थात जो अच्छे ज्ञान से, सद्ज्ञान से, प्रज्ञान से मुझे शुद्ध कर दीजिए और पाप वृत्ति को हमसे दूर कर दीजिए। इस प्रकार की भावना की गई है। तो आज का विषय मैं यहीं रखता हूं। आपका
सबका धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।